स्टिल रिमेम्बर बचपन में जब स्कूल छूटने के बाद घर जाते वक्त ग्रोसरी शॉप लगते थे, उनमें कई सारे चिप्स के पैकेट लटके हुए दिखते थे। पता भी नहीं रहता था कि इसका टेस्ट एंड फ्लेवर कैसा होगा, बट अट्रैक्टिंग पैकेजिंग ऑफ दी स्नैक्स ऑलवेज उनको लेने के लिए मजबूर कर देती थी। और जब भी इसको खरीदते थे तभी आधी तो उसमें हवा भरी हुई रहती थी और खाने की चीजें ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी में रहती थी। बट स्टिल जो टेस्ट एंड फ्लेवर उसमें मिलता था, उसमें एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती थी उसको खाकर। पहले तो अंकल चिप्स नाम के चिप्स बहुत ही फेमस हुआ करते थे, जो कि हर एक अंकल आंटी को मजबूर कर देते थे उनके बेटे या बेटियों को दिलाने के लिए, क्योंकि उन चिप्स के लिए बच्चे लिटरली रो रो के बेहाल कर देते थे उनके पेरेंट्स का। देखते ही देखते ये चिप्स बर्थडे पार्टीज में दिखने लगे। केक लगे हुए पोटैटो चिप्स खाने में आज भी उतना ही मजा आता है जितना बचपन में आता था। मतलब आज के टाइम ऐसे बहुत कम घर होंगे जिनमें आपको पोटैटो चिप्स नहीं मिलेंगे। इट्स बिकम पार्ट ऑफ एवरी सिंगल हाउस। पोटैटो चिप्स टीवी देखते देखते खाने का वन ऑफ द फेवरेट स्नैक्स बन चुका था। इवन आज भी है। फास्ट में खाओ या फास्ट ना हो तो भी खाओ, हर बाइट में इसका मिलने वाला मजा बहुत ही अलग होता है। धीरे धीरे चिप्स सर्व होने लगे एज अ साइड डिश विद सैंडविचेस, जो कि एक अनोखा कॉम्बिनेशन था टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ द डिश। इसका सुपर थिन स्ट्रक्चर, इसका क्रिस्पीनेस, इसका सॉल्टीनेस, उसी के साथ साथ मार्केट में आए हुए नए पोटैटो चिप्स का डिलीशियस फ्लेवर मेक्स यू टू हैव एज मेनी एज यू कैन, जो कि सच में एक सही बात है। चिप्स खाने की जो क्रेविंग है वो सच में एक दो चिप्स खा के खत्म नहीं होती। यस, सो टुडेस टॉपिक इज क्रिस्पी सॉल्टी डिलीशियस पोटैटो चिप्स। ऐसा क्या है कि पोटैटो चिप्स इतने एडिक्टिव एंड इतने डिलीशियस है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। So let's start with the chips. I'm having plenty of chips here. Let's start with the normal chips first. So पहली बात यहाँ पे नोटिस होती है इसका करारापन, इसकी क्रिस्पीनेस। मतलब आप इसको कहीं पर भी रख दो एट द रूम टेम्परेचर, ये इतनी जल्दी इसका क्रिस्पीनेस लूज नहीं करेगा। इट टेक्स सम टाइम। सो आई गेस यही इसकी पहली यूएसपी है टू रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्रिस्पीनेस, मतलब क्रिस्पी नहीं तो चिप्स खाने का मजा नहीं। तो जैसे कि हमें पता है कि पोटैटो चिप्स क्रिस्पी होने का पहला रीजन जो कि है पोटैटो में अवेलेबल स्टार्च। सो बेसिकली पोटैटो चिप्स बनाने के लिए भी ऐसे ही अलग टाइप के पोटैटोज यूज होते हैं जिसमें रिक्वायर्ड केमिकल कंटेंट ज्यादा हो एज कम्पेयर टू दोज पोटैटो जो हमें लोकल मार्केट में मिलते हैं। इंडिया में ऑर्गेनिक रेड पोटैटोज मोस्टली यूज किए जाते हैं टू मेक पोटैटो चिप्स। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो इंडिया में लेडी रोसिडा नाम की रेड पोटैटो की वैरायटी बहुत सारी जगह पे यूज की जाती है पोटैटो चिप्स बनाने के लिए, क्योंकि इन पोटैटोज का जो शुगर कंटेंट लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। सो पहले शुरुआत होती है रॉ प्रोडक्ट से। अगर रॉ प्रोडक्ट की ही क्वालिटी उतनी अच्छी होगी तो बट ऑब्वियस जो इससे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी टेस्ट एंड क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो मेथड ऑफ कुकिंग एंड कुकिंग टेम्परेचर, ये सारी बातें तो बाद में आती है। बेसिकली इस टाइप के जो पोटैटोज है उनका कल्टीवेशन इंडिया में गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी होता है और बड़े क्वांटिटी में इसकी सप्लाई कंपनीज को की जाती है। इसी के साथ साथ जो खुफरी चिप्सोना नाम के पोटैटोज रहते हैं जिनका कल्टीवेशन उत्तर प्रदेश में होता है, उनका भी इस्तेमाल इन पोटैटो चिप्स के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। और उसके दो रीजन है, एक है हाई ड्राई मैटर और दूसरा है लो रिड्यूसिंग शुगर, जो कि एक अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के पोटैटो चिप्स बनाने के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है। सो बेसिकली दो अलग अलग टाइप से पोटैटो चिप्स बनाए जाते हैं। पहली मेथड में पोटैटो के थिन स्लाइस जब हॉट ऑयल के कांटेक्ट में आते हैं, पोटैटो के थिन स्लाइस के अंदर के इंडिविजुअल सेल का जो वाटर कंटेंट होता है वो वेपराइज होकर ऑयल से बाहर निकल जाता है। मतलब चिप्स का डिहाइड्रेशन करने का काम यहाँ पर स्टार्ट होता है एंड उसके साथ साथ ही पोटैटो में अवेलेबल स्टार्च एंड शुगर कैरेमलाइज होना स्टार्ट होती है एंड उसके बाद क्रस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होकर पोटैटो चिप्स को एक क्रंच मिल जाता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द बेसिक मेथड ऑफ मेकिंग चिप्स। तो ये मेथड उस टाइम पर बिल्कुल भी यूज नहीं हुई होंगी जब भी एक शॉर्ट टेम्पर शेफ, मतलब बहुत ही गुस्से वाला शेफ, एक्सीडेंटली इन पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन कर रहा था। यस, शेफ जॉर्ज क्रम, इनका नाम इन पोटैटो चिप्स से जुड़ा हुआ है। आपने अगर कभी पोटैटो चिप्स के इन्वेंशन के बारे में कहीं सर्च किया होगा या कहीं पढ़ा होगा तो पहला नाम सामने इनका ही आया होगा। इसी के साथ साथ ही पोटैटो चिप्स के इन्वेंशन की दूसरी भी कहानी है। तो पहले शेफ जॉर्ज का वर्जन सुनते हैं। तो शेफ जॉर्ज क्रम बड़े ही नामी शेफ थे और ईयर 1853 के दौरान सैरेटोगा स्प्रिंग न्यूयॉर्क में उनके खाने के बहुत ही चर्चे हुआ करते थे। उस समय शेफ मूनलाइट हाउस रेस्टोरेंट में काम किया करते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उन
उनके खाने को नाम रखा जाए। इस तरह का उनका दबदबा पूरे सैरेटोगा में था। तभी के प्रेसिडेंट से लेकर गवर्नर तक बहुत सारी नामी हस्ती इन रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर थे और इन लोगों को शेफ क्रम के हाथ का बनाया हुआ लजीज खाना उतना ही पसंद था। उसी समय ऐसे कहा गया है कि एक बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट, जो कि रेल रोड एंड शिपिंग इंडस्ट्री के बड़े ही नामी बिजनेसमैन थे, उन्होंने शेफ क्रम ने बनाई गई फ्राइड पोटैटोज को रिटर्न किया था क्योंकि उनको वो उतने क्रिस्पी एंड सॉल्टी नहीं लगे। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी कस्टमर ने शेफ क्रम ने बनाई हुई डिश किचन में वापस भेजी थी। अब क्रम को गुस्सा सहन नहीं हो रहा था। इसी गुस्से में उन्होंने जानबूझकर पोटैटो के पेपर थिन स्लाइस करके उनको इतने ज्यादा फ्राई किया, इतना ज्यादा क्रिस्पी किया और उसके साथ साथ ही जानबूझ के उसमें भर भर के नमक डाला और वही डिश उन्होंने कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट को वापस भेजी और मन ही मन में हंसने लगे और वेट करने लगे कि ये डिश तो पहले वाली डिश से भी ज्यादा स्पीड में वापस किचन में रिटर्न आएगी। बट हुआ यूं कि शेफ वेट करते रहे बट डिश वापस नहीं आई, बल्कि वैंडरबिल्ट ने उस डिश की बहुत ही तारीफ की और कहा उन्होंने ऐसी डिश कहीं पर भी पहले खाई नहीं है। और फिर धीरे धीरे वैंडरबिल्ट बार बार इस डिश को खाने को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेके आने लगे और तभी से पोटैटो चिप्स के साथ शेफ क्रम का नाम जुड़ गया। बट उसके कई सालों बाद, मतलब लगभग 124 साल बाद, मेरी लो विटनी, जो कि वाइफ थी कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन की, इन्होंने अपना पहला पोटैटो चिप्स कुक बुक लॉन्च करने के लिए एक पोटैटो चिप पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और इसमें कई सारे बड़े हस्तियों को इनवाइट किया था। उसके साथ साथ ही मेरी ने हिस्टोरियन मिसेस डन को भी कांटेक्ट किया था ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने से पहले रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ पोटैटो चिप्स, बट मिसेस डन की तरफ से उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। हालांकि जो मेरी के कुक बुक में मेंशन किया गया था इन ऑनर ऑफ 124 बर्थडे ऑफ पोटैटो चिप्स एंड फाउंडर का नाम कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट दिया गया था, जो कि एक कस्टमर था जिसने शेफ क्रम की डिश वापस भेजी थी और कहीं पर भी ये बुक में शेफ क्रम का जिक्र भी नहीं किया गया था और ऐसे बताया गया था कि रेस्टोरेंट को ये रेसिपी कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट की ओर से दी गई थी। ये सारी बातें पढ़ने के बाद हिस्टोरियन मिसेस डन ने लोकल टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया और मेंशन किया कि हिस्टोरियंस को ऐसे कहीं पर भी एविडेंस नहीं मिल पाया है जिससे साबित हो जाए कि शेफ क्रम की डिश रिटर्न करने वाला कस्टमर कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ही था और ये रेसिपी इनके द्वारा भी दी गई है, इसका भी कहीं पर भी एविडेंस नहीं मिल पाया है और इसके ऊपर से सैरेटोगा में बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसी के साथ साथ ही शेफ क्रम की सिस्टर ने भी ये दावा किया था कि पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन उसने किया है, क्योंकि उसका कहना यह था कि शेफ क्रम ने कभी भी उसके सामने किसी पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन किया है इसका जिक्र नहीं किया था। ये सारी स्टोरीज के बावजूद भी आज भी सैरेटोगा स्प्रिंग को ही पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन प्लेस माना जाता है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरीज ऑफ इन्वेंशन, आपको भी अगर कुछ स्टोरीज पता होगी तो डू शेयर विद मी, डू कमेंट डाउन बिलो। ये तो हो गई चिप्स की हिस्ट्री। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं फ्लेवर वाले चिप्स की। तो जो ये फ्लेवर वाले चिप्स होते हैं उनके लिए भी सेम पोटैटो यूज किए जाते हैं जो नॉर्मल पोटैटो चिप्स बनाने के लिए किए जाते हैं, बट जो मेथड ऑफ कुकिंग रहता है वो कई सारी जगह पे अलग अलग पाया जाता है। मतलब पोटैटोज को बॉईल करके उनको डिहाइड्रेट किया जाता है, मतलब ज्यादा फोर्स देके उनको एयर ड्राई किए जाते हैं। डिहाइड्रेट करने के बाद उनके पोटैटो फ्लेक्स बनाए जाते हैं जो कि नॉर्मल चिप्स मेकिंग से बहुत ही अलग एंड यूनिक तरीका होता है। और फिर इन ड्राई पोटैटो फ्लेक्स में इमल्शन एंड पानी मिलाकर इनका डो बनाया जाता है और उसके बाद इस डो को रेस्ट करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद इस डो से थिन लेयर की शीट बनाई जाती है जो कि चौड़ाई एंड लंबाई में बहुत ही बड़ी होती है एंड फिर चिप्स के शेप के इंडिविजुअल चिप्स कट की जाती है और उसी के कारण इस चिप्स में इवन शेप वाले चिप्स हमें मिलते हैं। मेजरली जो चिप्स डब्बे में पैक किए हुए रहते हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हर एक चिप्स का साइज सेम होता है, यही इसका कारण है। और जिस चीज का उसको फ्लेवर देना है वो फ्लेवर इन फ्लेक्स में मिलाकर पोटैटो की शीट बनाई जाती है और इसी तरह इनका प्रोडक्शन किया जाता है। और यही सारी चीजों के बाद हमें मिलती है सुपरली डिलीशियस एंड क्रिस्पी पोटैटो चिप्स। इंटरेस्टिंग राइट? सो नेक्स्ट टाइम घर पर या पार्टीज में फ्रेंड या फैमिली के साथ पोटैटो चिप्स को खाओगे तो डोंट जस्ट से वाओ इट्स डिलीशियस, टेल देम द रीजन व्हाई पोटैटो चिप्स आर सो डिलीशियस। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग डिश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ईटिंग डिलीशियस एंड कीप थिंकिंग व्हाई सो डिलीशियस।